अरे तुम नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर आओ, यहाँ आके बैठो मेरे पास। कब तक चले गए? आपको हौसला करना होगा पप्पू। इस तरह आपकी जो तबीयत है ना वो और खराब हो जाएगी। प्लीज अच्छे काम करें, चलें मेरे साथ, घर चलें, कुछ दिन रहेंगी वहां पे, आपका दिल बहल जाएगा। प्लीज चलें। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन इस घर से जाने का दिल नहीं चाहता मेरा। इसके कोने कोने में मेरे मंसूर की यादें बसी हुई हैं। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करता हूँ, मैं कुछ दिन यहाँ रुक जाता हूँ आपके पास, आपकी तबीयत का ख्याल रखूंगा। ये ठीक है? अच्छा, और तुम्हारी अम्मी इस बात की इजाजत दे देगी तुम्हें? बिल्कुल देंगी, वो क्यों मना करेंगी। मैं तो समझ रहा था विरसा होगी यहाँ पर आपके पास, वो आपको इस तरह कैसे छोड़कर जा सकती है। अरे बेटा, मजबूरी थी उसकी। वो कैसी मजबूरी, वो भी इस... तो तुम आए हुए हो भाई? क्या यार, तुम्हें कोई काम वाम नहीं है क्या? और तुम्हें बकवास करने के अलावा और कुछ नहीं आता है। मैं ये सारी बातें ना पहले भी बहुत दफा सुन चुका, और ये मेरी फुप्पो का घर है, सुना तुमने? मेरा दिल जब चाहेगा मैं इनसे मिलने आया करूंगा। तुम्हारी फुप्पो का घर था, अब ऐसा नहीं है। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? फुप्पो आप इसकी बातों को सीरियस ले रही हैं? इसकी तो आदत है बकबक करने की, छोड़ें इसे आप। हाँ, और मेरी आदतों में से एक और आदत भी है, जो मेरे साथ बकवास करता है ना, उसका मैं मुंह तोड़ देता हूं। मैं तुम्हें बताऊं, मैं फरमान, क्या बदतमीजी है? आदिल इस घर का मेहमान है, तुम इसके साथ इस तरह बदतमीजी कैसे कर सकते हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मुझे क्या हो गया? खुशी से पागल हो गया हूं मैं, हवाओं में उड़ रहा हूं मैं। एक गरूर आ गया मुझ में, तकब्बुर आ गया। जानती हैं क्यों? क्योंकि आज से, बल्कि अभी से, इस घर का मालिक मैं हूं। और यहां अब कोई ऐसा इंसान नहीं आ सकता जिसे मैं पसंद ना करूं, खास करके ये। पप्पू मैंने आपको कहा था ना, पहले ये आधा पागल था, अब ये पूरा पागल होगी। ये घर तुम्हारा नहीं है, मेरी फुप्पो का है, समझे तुम? अरे यार, मैं जानता था तुम ना बहुत बकवास करने वाले हो, बहुत पकाऊ, इसलिए कागजात साथ लाओ। ये कागजात में साफ साफ लिखा है कि चाचू की सारी मलकियत, उनकी जायदाद, उनका बिजनेस, उनकी दुकानें, सबका मालिक मैं, मेरे नाम। खोल के देख ले आराम से। क्या कह रहा है इसके दिखाई, मुझे ऐसे ही बोल रहा होगा, इसकी बकवास करने की आदत। चेक कर लो, करो करो। ऐसा कुछ भी नहीं, तूने नहीं नकली पेपर्स बन... मैं इस कागज को नहीं मानती। तुम्हारे मानने ना मानने से तो कुछ नहीं होगा। ये कागजात मुझे वकील ने दिए और वकील को चाचू ने दिए। तुम समझते हो इस सब में तुम्हें इतनी आसानी से हड़प करने की इजाजत दे दूंगी? तुम कर भी क्या सकती हो? क्या कर सकती हो? मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, वो तो तुम्हें वक्त बताएगा। बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। अरे जाओ यहाँ से, तुम जानती नहीं हो मैं कौन। जानती तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से हूँ, और ये भी जानती थी कि तुम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करोगे जिससे तुम्हारा असल चेहरा सामने आ जाएगा। बस ये नहीं जानती थी कि इतनी जल्दी करोगे। काश अब्बू की आंखों से तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी उतर जाती और वो जान जाते कि तुम जैसा कम ज़र्फ और कमीना इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बोल लिया, अब मेरी सुनो। मैं सिर्फ कमीना और कमजर्फ इंसान नहीं, बहुत ही मक्कार और घटिया भी हूं। खुश? इस घर का मालिक मैं हूं, और ये सारी जायदाद ना मेरी है, और ये कागजात इस बात का सबूत है। ये कागजात भी तुम्हारी किसी ना किसी चालबाजी या मक्कारी का ही नतीजा होंगे, क्योंकि मेरे अब्बू एक पढ़े लिखे इंसान थे। वो कभी भी अंगूठा नहीं लगाते बल्कि साइन करते।
अरे जब चिड़िया ऐसे पिंजरे में फड़फड़ाती है ना तो बहुत खुशी होती है मुझे देख। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे इसकी बात का बुरा ही नहीं लग रहा। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन, जाना चाहती हो ना शौक से जाओ, लेकिन अगर यहां रहना चाहती हो ना तो मेरी मर्जी और मेरे मिजाज के मुताबिक रहना पड़ेगा। और ये मेरी प्रॉपर्टी है, और मेरी प्रॉपर्टी में ना ये एले मेले लोगों का दाखला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगा। बेटा, अरे वाह चची वाह, कितनी समझदार है बेचारी। हमेशा सही वक्त पे रोकना आता है। अब ठीक है तो फिर आपसे ही बात कर लेता हूं। जिनको रोका हुआ है ना आपने, इनसे कहिएगा वहीं रुके रहें, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ गया ना तो मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। क्या कर क्या लेगा? हाँ क्या करे? तुम क्या समझते हो कि हम सिर्फ दो कमजोर औरतें हैं और हम पे अपनी मर्जी मुसलत कर लोगे? अरे वाह, कितनी समझदार हो तुम, बिल्कुल समझ गई। तू ना, तू अपने दायरे मेरे फरमान। अरे यार ये दायरे मुसल्लस और मुस्ततील सब पढ़ा है मैंने, मुझे मत बताओ तुम, और चले जाओ यहाँ से, नहीं तो वो हशर करूंगा ना कि सारी जमा तफरी भूल जाओगे तुम। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, इसके मुंह मत लगो, जाओ। मैं कह रहा हूँ आप हटें बीच में, अभी मैं इसका दिमाग अभी दुरुस्त कर दूंगा। अरे यार जो मैंने करना था वो कर लिया भाई, अब जो तुम्हें करना है वो तुम करो, करो दायरे में, ठीक है? नहीं, हो ही नहीं सकता। अब्बू ऐसा कर ही नहीं सकते, मैं किसी कीमत पे ये मानने के लिए तैयार नहीं। बेटा, अगर अंगूठे का निशान तुम्हारे अब्बू ने ही लगाया हो तो तुम क्या करोगे? लेकिन अब्बू ऐसा क्यों करेंगे अम्मी? वो मेरा या आपका हक उस शख्स के नाम कैसे कर सकते हैं? तुम जानती हो बेटा, इस शैतान को वो अपना बेटा समझते थे। उनके दिल में इसकी तरह कोई कीना या फितूर नहीं था। उन्होंने तो कभी भी अपने घर में अपने भाई के घर में फर्क नहीं समझा। हमेशा इस बदबख्त को अपने बेटे की तरह प्यार किया है उन्होंने। मुमकिन है कि इसी के किसी बिछाए हुए जाल में तुम्हारे अब्बू सादगी की वजह से आ गए हों। मम्मी, खुदा ना खास्ता आप जो कह रही हैं, अगर वो सच हुआ तो ये शख्स हमारे सर से हमारी इज्जत, हमारा घर, हमसे सब कुछ छीन लेगा। फिर हम कहाँ जाएंगे?